अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चकोर के ब्रीडिंग के ऊपर। इससे पहले भी मैं बहुत सारी जो है वो वीडियोस बना के दे चुका हूँ चकोर ब्रीडिंग के ऊपर, कि आपने चकोर से किस तरह ब्रीड लेनी है, चकोर कब ब्रीड करता है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। उसके बावजूद आप लोग को समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। तो मजबूरन मुझे ये एक और वीडियो बनानी पड़ रही है। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से सारा कुछ आपको बताऊंगा चकोर ब्रीडिंग के हवाले से। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। स्किप कर करके देखेंगे फिर कुछ समझ नहीं आएगी, फिर इसके बाद मुझे किसी का मैसेज या कॉल वगैरह ना आए ब्रीडिंग के हवाले से कि चकोर हमारा ब्रीड नहीं कर रहा, ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है। सारे मसले इसी के अंदर बताऊंगा, उन मसलों का हल भी बताऊंगा, और आपने चकोर की ब्रीड किस तरह लेनी है वो सब कुछ बताऊँगा इसके अंदर। ठीक है, तो वीडियो को तसल्ली से एंड तक देखनी है बिना स्किप किए। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चकोर की ब्रीडिंग सीज़न के ऊपर, कि चकोर का ब्रीडिंग सीज़न कौन सा होता है और किस टाइम आप चकोर के बच्चे ये अंडे बच्चे ले सकते हो। ठीक है, तो जो चकोर ब्रीडिंग सीज़न है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने। इन 4 महीनों में जो आपके पहाड़ी चकोर हैं वो अंडे बच्चे देते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो बहुत सारे लोग हैं वो इसी सीज़न में जो है वो बच्चे लेना पसंद करते हैं। इस सीज़न के अलावा मतलब जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीने के अलावा किसी भी मंथ में, किसी भी महीने में आप चकोर के बच्चे ले सकते हो। शर्त यह है कि आपके चकोर की कुरेज़ मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, अब चकोर की कुरेज़ क्या है, चकोर की कुरेज़ का ब्रीडिंग से क्या ताल्लुक़ है, ठीक है, इसके ऊपर मैं पहले से बहुत सारे वीडियोस बना के डाल चुका हूँ। ठीक है, उन वीडियो का बाकायदा पूरा प्लेलिस्ट, ठीक है, 5-6 कोई वीडियो हैं, तो उन वीडियोस का आप लिंक कह लें। इस वीडियो के जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे शो हो रहा होगा चकोर जो है वो कुरीज़ के हवाले से आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके वो देखते, कुरेज़ के हवाले से सब कुछ बताया हुआ है। अब चकोर कुरेज़ कैसी लेनी है, चकोर के कुरेज़ में क्या खुराक देनी है, चकोर कितने टाइम में कुरेज़ मुकम्मल करता है, चकोर अगर कुरेज़ करते करते रुक जाए तो क्या करना है, सब कुछ उसमें मैंने आप लोग को बताया, वो वहाँ से आपने जाके देख लेना है। ठीक है, तो इसके बाद ना तो मुझे जो है वो कुरेज़ के हवाले से कोई मैसेज आए, ना कॉल आए, ना ब्रीडिंग के हवाले से कोई मैसेज या कॉल आए। कोई भी आपका मसला है, कोई चीज़ भी इसमें मुझसे छूट जाती है, मैं नहीं बता पाता या मैं भूल जाता हूँ, तो नीचे आपने कमेंट सेक्शन में ही पूछना, मुझे पर्सनल में कोई मैसेज वगैरह नहीं करना है। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया ब्रीडिंग सीज़न का। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसके अलावा किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में आप जो है चकोर से अंडे बच्चे ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चकोर की पेयरिंग के ऊपर। ठीक है, कि आपने चकोर का पेयर किस तरह लगाना है। तो सबसे पहले अगर आप नए शौकीन हैं, पहली दफ़ा जो है वो चकोर का शौक़ कर रहे हैं, आपको शौक़ चढ़ा कि अभी हमने बच्चे लेने हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करें क्रॉस ब्रीड की तरफ ना जाएं। सही है, आप लें प्योर फार्मी मेल फीमेल, उसका पेयर लगाएं, बासानी पेयर लग जाएगा, अंडे बच्चे उससे आपको हो जाएंगे। ठीक है, या प्योर मस्कती मेल फीमेल, इसका पेयर लगाएं, फिर आपको अंडे बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप उसके वो क्रॉस ब्रीड के अंदर कि मुझे दूसरा क्रॉस बच्चा निकालना है, या 75 बच्चे निकालने हैं, या पहला क्रॉस बच्चे निकालने हैं, तो उसमें अक्सर ये होता है कि लोग जो है वो प्योर मस्कती को प्योर फार्मी फीमेल के साथ लगाते हैं ताकि जो है पहला क्रॉस बच्चा हो जाए। अक्सर ऐसा होता है, प्योर जो है नर कुछ ऐसे हैं जो कि फार्मी चकोर की फ़ीमेल को पसंद नहीं करते, उसके साथ पेयर नहीं करते, मारते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो फार्मी चकोर नर हो, उसको जो है प्योर मस्कती मादी के साथ लगाते हैं कि इसके साथ पेयर हो जाए, इसके साथ बच्चे निकाल आए। तो ऐसा जो है होता है कि जो प्योर फार्मी है वो प्योर मस्कती को नहीं उठाता, फीमेल को नहीं उठाता, मारता है, तो साथ पेयर नहीं करता। ठीक है, इससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। फिर इसी तरह जो है कुछ कहते हैं कि हमने 75 चकोर के बच्चे निकालने हैं, कि पहला क्रॉस नर को हम प्योर मस्कती के साथ लगाएंगे, हमारे पास 75 बच्चा होगा। इस तरह होता है कि कुछ मेल जो है वो जो सी फीमेल लगा हो उसके साथ वो क्रॉस करता है, कुछ ऐसे होते हैं वो नहीं करते हैं क्रॉस। ठीक है, इसी तरह जो कि आपका पहला क्रॉस है वो प्योर के साथ पेयर नहीं कर रहा होता, वो फीमेल को मारता है, फिर आप कहते हैं भाई ये पेयर नहीं कर रहा, पेयर किस तरह बनाए। ठीक है, जो फीमेल उसको पसंद आएगी वो उसी के साथ क्रॉस करेगा, उसका कोई इलाज या हल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्रॉस ब्रीड के अंदर घुसने से पहले आप जो है सीखें, पहले चकोर की जो है वो क्या कहते हैं नफ्सियात को समझें। ठीक है, कि क्या नफ्सियात है, उसके बाद जो है फिर आप क्रॉस ब्रीड में घुसेगा, ताकि जब आपको ब्रीडिंग के हवाले से खुद कुछ एक्सपीरियंस आए, फिर उसके बाद जो है आप क्रॉस ब्रीड के अंदर जाइएगा। ठीक है, तो
मेरी सलाह आप लोग को ये है कि आप शुरू में ब्रीड कर रहे हैं, अभी आपको शौक चढ़ा है, चाहे आप कहीं से भी हैं, तो आपने प्योर फार्मी मेल फीमेल को पेयर लगाएं, बासानी लग जाएगा। प्योर मस्कती मेल फीमेल का लगाएं, बासानी आपका पेयर लग जाएगा। यहाँ पे आप सीख गए, फिर आप जो है वो पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस या आपका 75, इसमें फिर जाके घुसिएगा। ठीक है। तो इस एक और सवाल, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि चकोर ने जो है वो पेयर कर लिया है? तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि हमारे जो मेल है वो मस्त हो गया और उसने फीमेल को साथ पेयर कर लिया। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि जब आपका मेल चकोर मस्त होगा तो वो बिल्ली वाली आवाज़ें निकालना शुरू कर देगा। ठीक है। ये आवाज़ें जो है वो फिर मादी नहीं निकालती, सिर्फ नर निकालता है। ठीक है। और जो प्योर मस्कती की मादी है वो भी अक्सर जो है ये बिल्ली वाली आवाज़ें निकालते। अगर वैसे वो मस्ती कर रही हो किसी चकोर के साथ, ऐसी मस्तियाँ कर रहे हो, तो वो बिल्ली वाली आवाज़ें निकालती है, प्योर मस्कती। लेकिन फार्मी की फीमेल जो है वो बिल्ली वाली आवाज़ें नहीं निकालती। ठीक है। तो जब आपका मेल चकोर फीमेल के साथ पड़ा होगा, ठीक है, उसने बिल्ली वाली आवाज़ें निकालना शुरू होगी और साथ ही जो है वो मादी को देख के माँ कुकु 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 कर रहा है, इसका मतलब कि उसने जो है वो फीमेल के साथ पेयर कर लिया। आप जो है वो मेल फीमेल को एक पिंजरे में डालें। ठीक है। वहाँ पे उसने क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद उसको बाहर निकाल लें। ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप क्रॉस दें, सुबह शाम काफ़ी है। उससे जो है अगर आपका एक दिन नागा भी हो जाता है, एक दिन आप किसी मसरूफियत की वजह से मेल फीमेल को साथ नहीं छोड़ पाए, तो आपकी जो एग्स हैं वो फर्टाइल आएंगे, अनफर्टाइल नहीं आएंगे। ठीक है। तो जब आपका चकोर नर मस्त हो जाएगा वो बिल्ली वाली आवाज़ें निकालना शुरू कर देगा। और जब आप नर को मादी के साथ जोड़ोगे, जो मादी को नर जो है वो बिल्ली वाली आवाज़ निकाल के क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो मादी खुद ब खुद बैठ जाएगी। तो उसका मतलब नर मादी दोनों पेयर बन गए हैं, मादी हीट पर है, वो अंडे वगैरह आपको दे देगी। ठीक है। इसके अलावा खुराक में आपने क्या देना है? खुराक में जो है आप मादी को अंडे वाली फीड दे सकते हैं, 13 नंबर है मेरे ख्याल से, तो अंडे वाली फीड दें मादी को, साथ जो है मेथी वगैरह भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ईवियन जो कैप्सूल होते हैं तकरीबन 200 mg 250 mg जोन से भी आते हैं, वो आप जो है फीमेल को हर 2 से 3 दिन बाद जो है वो एक एक दाना दें ताकि जो है वो मस्त हो जाए। इसी तरह आप नर को भी दे सकते हैं। नर को आप मस्ती के लिए बादाम भी दे सकते हैं। ठीक है। बाकी नर को आप थोड़ा बाहर घुमाएं फिराएं ताकि वो मस्ती उठाए, एक जगह पड़ा पड़ा चकोर भी आपका मस्त नहीं होता। ठीक है। तो चकोर को मस्त करने के लिए भी आप ईवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मादी को आप ईवियन कैप्सूल भी दे दें या मछली वाली गोलियां जो फिश लिवर ऑयल होती है वो भी दे दें, उससे भी आपका मादी और नर दोनों मस्त हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप सर्दियों में ले रहे हैं तो कोशिश करें उनको गर्म माहौल दें ताकि जो है वो मस्ती वगैरह उठाएं। अगर यही फरवरी मार्च अप्रैल मई आपका जो है वो महीना चल रहा है तो उसमें वैसे गर्मी होती है, चुकूर आपका खुद ब खुद जो है मस्त हो जाएगा, इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा चकोर जो है वो कितने महीने बाद जो है, कितने महीने का हो जाए, कितने मंथ का हो जाए, फिर वो आपको ब्रीड देता है। ठीक है। तो चाहे वो आपका मस्कती चकोर हो, चाहे वो मस्कती क्रॉस चकोर हो, चाहे वो प्योर मस्कती हो या प्योर फार्मी हो, तो अगर वो मतलब 8-9 महीने की उम्र में जाके वो आपको ब्रीड देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ फीमेल जो कि पहली दफ़ा अंडा देती है वो कम अंडे देती हैं, 1-2 अंडा दे के वो अंडा देना बंद कर देंगी। तो इससे ये नहीं है कि आपकी मादी सिर्फ 2 अंडे देगी, 3 अंडे देगी। तो जब पहली दफ़ा मुझको अंडे देती है वो या तो बहुत कम देती है या तो बहुत ज़्यादा देती है। ठीक है। तो फिर आगे आपकी किस्मत है। और उसके बाद जब वो जैसे पहली दफ़ा उसने 8वें महीने में अंडा दिया, उसने 2-3 अंडे दे के बंद कर दिए या 15-20 अंडे दे के अंडे बंद कर दिए, मज़ीद अंडे नहीं दिए, तो अगली बार जो है वो आपकी इससे ज़्यादा अंडे देगी। पहली दफ़ा अमूमन होता है कि वो चकोर की जो मादी है वो आपको कम अंडे देती है। दूसरी बार जब आप वो दोबारा वो कुरेस से साफ़ होने के बाद दोबारा मतलब ब्रीड पर आती है, हीट पे आती है, अंडे पेयर वगैरह लगते हैं, अंडे वगैरह देती है, तो वो अगर पिछली बार कम दिए तो अगली बार उससे ज़्यादा अंडे देगी। और कुछ ऐसी होती है जो पहली बार ही वो बहुत ज़्यादा अंडे देती है और कुछ लोग उसका ख्याल नहीं कर पाते, वो अंडे दे के कमज़ोरी से जो है वो मादी मर जाती है। ठीक है। तो खुराक का आपने अच्छे से ख्याल रखना है, अंडे वाली फीड दें, मिक्स दाना साथ दें उसके, बाकी सब्ज़ प्याज हो गया, गंदना हो गया, और आपके सलाद के पत्ते हो गए, खीरा हो गए, जितना मर्ज़ी आप फीमेल मादी को दें।
चकोर नहीं कूदे तो उसके लिए उतना अच्छा है, उतनी ज़्यादा वो हेल्दी रहेगी, सेहतमंद रहेगी, उतने ज़्यादा आपको अंडे देगी और उतनी ज़्यादा अरसे तक वो आपके साथ चलेगी, 5-6 साल भी वो आपको अच्छे अंडे देगी। अगर आप उसको इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो जल्दी कमज़ोर हो जाएगी, उसके बाद वो कच्चे अंडे गिराना शुरू कर देगी, अंडे खाना शुरू कर देगी, तो ये फिर मसले मसाइल बहुत आ जाते हैं। ठीक है, तो साथ जो है मल्टीविटामिन अच्छी कंपनी का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा पहुँचा होगा। सब कुछ मैं बता चुका हूँ, इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ ना आए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, और अगर कुछ समझ ना आया तो नीचे कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं, ना मुझे कॉल करिएगा ना मैसेज करिएगा, जो कुछ सवाल आपका है नीचे कमेंट में पूछेगा, यहीं पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर मुझे लगता है कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो आपको वीडियो में बता दूंगा सारा कुछ जो रह गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।